भगवान जगन्नाथ की मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छुपे हैं। जैसे कि भगवान जगन्नाथ की मंदिर की छाया क्यों नहीं बनती, जगन्नाथपुरी के मंदिर में ब्रह्म पदार्थ क्या है, विश्व की सबसे बड़ी रसोई में कभी खाना खत्म क्यों नहीं होता, और क्या होता है भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भगवान जगन्नाथ की कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। यह चक्र अष्ट धातु से बना है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है, और अगर आप इसे किसी भी दिशा से देखें तो आपको यही लगेगा कि उसका मुंह आपकी तरफ है। इस मंदिर की सबसे विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं तो लहरों की आवाज दोबारा आने लगेगी। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, और साइंस के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु यहाँ पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। यहाँ हर 12 वर्ष में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है, और उनकी पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इसका स्वरूप, आकार, रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा की हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, और इस ध्वज को रोज बदला जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्ष तक बंद कर दिया जाएगा। आपने आमतौर पर मंदिर मस्जिद के गुंबदों पर पक्षियों के झुंड को देखा होगा, परंतु जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि इस मंदिर के इर्द गिर्द कोई पक्षी उड़ता भी नहीं, और ना ही कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नो फ्लाइंग जोन है, और पक्षी इस पर इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की देखरेख गरुड़ पक्षी करता है। गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है। ऐसे में अन्य पक्षी इस मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। यहाँ प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है, और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही होती है, यानी सबसे नीचे वाले पात्र में, उसमें भोजन सबसे आखिर में पकता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यह प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 हजार लोगों का प्रसाद मिलता है, और इनकी संख्या अगर लाखों में भी बढ़ जाए तो भी यह प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। और जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य भी है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष के बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसमें पूरे शहर की बिजली बंद की जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नव कलेवर करवाया जाता है, और चुनिंदा पुजारियों की आंख पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकलता है, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उस पदार्थ को नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है, और किसी ने आज तक उसको देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव को माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है, और हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। जगन्नाथपुरी में पुरानी मूर्तियों को हटाने के बाद उन पुरानी मूर्तियों का क्या होता है? पुरानी
पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के कोयली बैकुंठा, जिसे देवताओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, उस क्षेत्र में दफनाया दिया जाता है। हिंदू घरों में मृत्यु के बाद की रस्मों की तरह पिछली रात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सेवकों को 10 दिनों के बाद मुंडन कराया जाता है और पुरानी मूर्तियों का मृत्यु शोक मनाया जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जहां साइंस भी बहुत पीछे रह जाता है और जहां वैज्ञानिक भी हार मान जाते हैं।